और देखिए, बिहार में जहरीली शराब से मौत पर विधानसभा में हंगामा देखने को मिल रहा है। शराब से मौत के मुद्दे पर बीजेपी विधायकों का हंगामा देखने को मिल रहा है। हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही जारी है और यह हंगामा इसलिए है क्योंकि जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन बिहार में ये कोई पहली बार नहीं है। लगातार शराबबंदी के बावजूद बिहार में इस तरह से लोगों की जानें जा रही है और इसी मुद्दे को उठाया जा रहा है बीजेपी के विधायकों की तरफ से विधानसभा में। श्री संजय कुमार गुप्ता जी माननीय सदस्य, श्री मुकेश कुमार, श्री संजय कुमार गुप्ता जी माननीय मंत्री पर्यटन विभाग, माननीय मंत्री श्री पर्यटन विभाग, मंदिर के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्य पर्यटन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। वर्तमान में पर्यटन विभाग द्वारा उस स्थल पर कोई योजना विचाराधीन नहीं। समय के इंतजार करें माननीय सदस्य। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जवाब उनकी तरफ से दिया जा रहा था। लेकिन भाजपा के विधायक हंगामा कर रहे हैं कि लोगों की लगातार जहरीली शराब से जान जा रही है। लेकिन सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि जब नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी थी गठबंधन में, उस समय क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं था? और ये वही इलाका जहाँ 6 महीना पहले भी 17 लोगों की मौत हुई। तो छपरा जिले के मसरक और बगल का इलाका कोई पहली बार नहीं है और खुलेआम वहाँ पर शराब बिक रही थी। तो आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? और मुख्यमंत्री अगर कहते कि जो पिएगा वो मरेगा, तब तो 4 लाख लोग जो जेल गए सबों को मर जाना चाहिए। और देश में जो करोड़ों लोग शराब पीते हैं, क्या वो भी मर जाए? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग मुझे तो समझ में नहीं आता कि नीतीश जी आपको क्या हो गया है। मैंने कभी आपको इस तरह की भाषा का प्रयोग करते भी नहीं देखा था। जो शराब पीता वो महापापी है, वो महाअन्यायी है, उसको हिंदुस्तानी कराने का अधिकार नहीं। इस तरह की भाषा का नीतीश कुमार प्रयोग कर रहे हैं। और आप दूसरे राज्यों से तुलना कर रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में शराबबंदी है? क्या कर्नाटक में शराबबंदी है? और बिहार के आंकड़ों को तो दबा दिया गया। एनसीआरबी का जो आंकड़ा मैं देख रहा था कि 6 साल में केवल 23 मौत का आंकड़ा दिखाया जा रहा है। और एनसीआरबी के पास आंकड़े कहाँ से आते? जो राज्य सरकार देती है। तो केवल खजूरबन्नी में, गोपालगंज में 2016 में पहला कांड हुआ था, उसमें 19 लोग मारे गए थे और अभी तक इनका 6 साल में केवल 23 लोग मरे। ये बिहार सरकार आंकड़ा बता रही है। तो आंकड़ों को छिपाने से मौत छिप नहीं सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है कि जब बीजेपी जेडीयू के साथ थी, जब आप सरकार में थे और जहरीली शराब से लोगों की मौत होती थी, तब आप सवाल नहीं खड़ा करते थे। कर रहे थे। आप चूंकि सरकार से बाहर है तब आप सवाल खड़ा आपका कहना ठीक है। देखिए, जब हम सरकार में थे तो हम लोगों ने घर में बैठकर सवाल उठाया। मुख्यमंत्री जी से कई बार मिलकर हम लोगों ने कहा कि देखिए, मैसेज बहुत खराब जा रहा है, दलित गरीब लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन सरकार में जब है तो कोई सार्वजनिक बयानबाजी तो नहीं कर सकता है। और आज हम विपक्ष में हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सरकार को आईना दिखाएं, सरकार को बताएं कि क्या गड़बड़ियां हो रही, क्या त्रुटियां हो रही है। तो सुशील कुमार मोदी को आप सुन रहे हैं। हालांकि सवाल उनसे जरूर पूछा गया है। जो भगदड़ मच रही थी, जो विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही थी, उसको दबाने के लिए उन्होंने यह बयान दे दिया है। लेकिन नीतीश जी क्या ऐलान करेंगे कि किसी भी कीमत पर कभी भी विलय नहीं होगा? वो करेंगे अभी भी विलय नहीं होगा। इसका मतलब आगे विलय हो सकता है। देखिए, बहुत तेज खिलाड़ी हैं, विलय तो होना था। अगर विलय नहीं होगा तो लालू जी को गद्दी से नीचे उतार देंगे। इन दोनों का यही समझौता है। It is very difficult to be clear. There is a question of being against me. Things should not be, it can be against me. I am not important. It should not be against law. Yeah. What is to be examined, this is not something to be examined that whether it is against me.